दहशतगर्दों के काफिले पर हमले के बाद कुर्रम में ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बगन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जाएगा। टल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू, अदालत की इमारत में बेघर अफराद के लिए कैंप कायम होंगे। बगन से मजीद 2 लाशें बरामद। जांबाग ड्राइवर्स की तादाद 6 हो गई। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक, 10 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 35 में से सिर्फ 2 ट्रक सामान के साथ टल वापस पहुंचे। 10 से ज्यादा ट्रकों को लूटने के बाद जला दिया गया। 30 से ज्यादा ट्रकों में अरबों रुपए का सामान लूटा गया। रहनुमा तूरी बंगिश कबाइल जलाल बंगिश कहते हैं, इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत को 3 दिन दिए गए हैं। इसके बाद कोई हमसे गिला न करे। लाखों आबादी महसूर होने पर हुकूमत की खामोशी मानी खेज है। कुर्रम में संगीन सूरत हाल के बायस बंकर्स मिसमारी का अमल वक्ती तौर पर मुअत्तल। लगाकर बैरून मुल्क जाना कानूनी और शरई लिहाज से जायज नहीं। मुफ्ती रागिब नईमी ने फतवा दे दिया, खुद को हलाकत में डालना या ऐसा अमल करना जो हलाकत का बाइस हो हरगिज जायज नहीं। फतवे के मुताबिक गैर कानूनी काम के पैसे लेना एजेंट के लिए जायज नहीं। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से कानून साजी करे। अलकादी ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना। अलकादी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को जब्त करके सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह की मजीद सजा काटना होगी। फैसले के बाद बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार। तिबी मुआयने के बाद खवातीन सेल मुंतकिल कर दिया गया। अद्वियात भी पहुंचा दी गई। केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरागोगी, जुल्फी बुखारी और जियाउल मुस्तफा नसीम इश्तिहारी करार। जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत लाया गया। बुशरा बीबी, बेटी और दामाद समेत वकला भी अदालत में मौजूद थे। अलकादी ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को सजा का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। सजा नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सुनाई गई। नैब रेफरेंस के मुताबिक 6 नवंबर को शहजाद अकबर की बरतानवी NCA से मुलाकात हुई। 3 दिसंबर को होने वाले काबीना इजलास से कबल एक रकम की एक किस्त पर सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो चुकी थी। 64 करोड़ रिश्वत लेकर मलिक रियाज को 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बुशरा बीबी की सजा पर अमल दरामद का वारंट जेल इंतजामिया को भिजवा दिया गया। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकिरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकिरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, फैसले पर बानी चेयरमैन हंस दिए। मुज़ाकरात जारी रखने का कहा। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ दिन बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। जो इंसान 27 साल से जुस्तजू कर रहा है उसको इंसाफ नहीं मिला। बानी पीटीआई के हौसले अभी भी बुलंद हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता तो कौमें तबाह हो जाती हैं। सलमान अकरम राजा बोले, फैसला आने के बाद भी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं। आइंदा चंद हफ्ते में आला अदलिया अलकादी ट्रस्ट केस के फैसले को उड़ा देगी। आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। के एक इजलास में एक बंद एनवेलप लाया गया और कहा कि ये गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से और वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के इमरान खान की तरफ से कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो सीज़ कर रखा है और वो हुकूमत पाकिस्तान को ये लिखा हुआ है कि वो वफाकी हुकूमत को ट्रांसफ़र होने। मेगा करप्शन का रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। मुल्की निज़ाम आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बंद लिफाफे में एक दस्तावेज लाई गई। शहजाद अकबर ने कहा, यह खुफिया मुआहिदा है। कहा गया, मुआहिदा करेंगे तो रकम पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई जो मर्जी कार्ड खेलें उनको राह फरार नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई कौम का 80 अरब रुपया हड़प कर गई। पीटीआई मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है।
एनसीए हसन नवाज को क्लीन चिट दे चुका। मलिक रियाज को बेनिफिशियरी करार दिया गया। लगता है अलकादिर यूनिवर्सिटी विफाकी हुकूमत के पास आएगी। कमीशन नहीं बन सकता। पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बानी पीटीआई से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। बानी पीटीआई को सजा के फौरी बाद होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से जायद जारी रही। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात करा दी गई। जराये के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया, आज वो उसी सेल में कैद है जहां मुझे और मेरे वालिद को रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी अब पंजाब हुकूमत के पास आ गई है। यूनिवर्सिटी में दीनी तालीम के साथ साथ आम तालीम भी दी जाएगी। जादू टोना की इजाज़त नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी के तलबा को भी अब लैपटॉप मिलेंगे। वसाइल ना रखने वाला बच्चा भी अब बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद की ज़रूरत है। बदतहजीबी नहीं तहजीब की ज़रूरत है। चोर चोर कहने के बावजूद हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई के साथ खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। अलीमा खान ने कहा, मीडिया ने फैसला पहले ही सुना दिया था, हमें पता था सजा होगी। इस निजाम पर हमें दुख हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, सबको तारीख पढ़नी चाहिए। आज जो सजा दी गई, जो जज है उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं जज साहब को अपनी तरक्की नजर आ रही थी या क्या प्रेशर था। यूनिवर्सिटी के मुतालिक कहा, इसमें करप्शन की गई। ये सारी सजा यूनिवर्सिटी बनाने पर दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। ये नौसरबाज फ्राडिया है, फ्राडिया। बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है। पीटीआई की ख्वाहिश है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाए। सजाओं का फैसला अदालतों ने करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी रजिस्टर नहीं। जाली यूनिवर्सिटी में 4 साल सिर्फ 300 बच्चे दाखिल हुए। बानी पीटीआई पर शौकत खानम के पैसे खाने का भी इल्जाम है। पूछना चाहता हूँ, पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। एनसीए ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट दी। झूठे इल्जामात लगाकर नवाज शरीफ को सजा दी गई। झूठ आज भी झूठ और 100 साल बाद भी झूठ रहेगा। बानी पीटीआई मुकफ़ाती अमल का शिकार हैं। हमारा मुतालबा है कि उनसे माल मसरूका बरामद किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को मुल्क की अदालती तरीका से आदिन करार देते हुए कहा, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का इस पैसे से क्या ताल्लुक है? सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। फैसल चौधरी का दुनिया में मुज़म्मती करारदादें पेश करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं 72 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। असद कैसर बोले, इनका पैगाम है कि जो अब्बू की बात नहीं मानेगा उसके साथ यही होगा। वकला अदलिया की आज़ादी के लिए हमारा साथ दें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज का फैसला हुकूमती टाउटों को पहले से ही पता था। कहा था दोनों को सजा होगी। मेरी बात सच साबित हुई। फैसल वाफ्टा कहते हैं, वीटो पावर इस्तेमाल करके काबीना से बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई। कल तक शादियाने बजाए जा रहे थे कि हमारी बात हो गई है। कहा जा रहा था मामला सेट हो गए और आज इसका जवाब भी मिल गया। इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे। हुकूमत और पीटीआई दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी के रहायशगाह पर अहम मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इजलास के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद में तोसी और इत्तेहाद को फाल करने का फैसला। महमूद खान अचकज़ई बोले, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली है। शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए हमारे साथ चलने को तैयार हैं। असद कैसर ने कहा, फैसला किया है सबको 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करना है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, महमूद अचकज़ई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। मुल्क में हर सतह पर आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे।
9 मई को जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस जमाल मंदुकल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था। हमें जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। 21वीं तरमीम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, एहतजाज और हमले में फर्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत अमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले कहा गया आर्मी एक्ट की शिकों पर बात न करें, फिर शिकों को कलअदम भी करार दे दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एडवोकेट फैसल सदीकी ने तो अदालत में खड़े होकर कहा था कि हमने आर्मी एक्ट की शिकों को चैलेंज ही नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत का फोकस 9 और 10 मई वाकयात पर था, न कि आर्मी एक्ट की शिकों पर था। मैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जजेस के किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। मजीद समाअत पीठ तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज तकर्री की मंजूरी दे दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय, जबकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी इत्तफाक राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। रवां साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक रवां माली साल हुकूमत का मौशी तरक्की का मुकर्ररा हदफ 3.6% है। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 4% तक जाने की पेशगोई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े तजारती मराकज़ पर आलमी मेयार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत कर दी। तजारती मराकज़ से ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और स्कैनिंग के मतरूक निज़ाम खत्म करके जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल निज़ाम का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। कार्गो की ट्रैकिंग के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग रोकने की बदौलत इस साल अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। मवासलात के मरबूत निज़ाम और कार्गो की बेहतर ट्रैकिंग से पाकिस्तान इलाके के दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज़ बनेगा। इजलास में वफाकी वज़रा अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान बनने की करारदाद मंजूर की थी। मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। पाकिस्तान की कामयाबी का राज तारीखी जद्दोजहद थी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो फिर क्या होगा। फिर हम नौजवानों की उम्मीदों के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकेंगे। अमेरिका अगर सुपर पावर है तो उन्होंने अपनी सकाफत को अपनाया। कराची में मीडिया यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। वज़ीर आला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई फार्मूला बनाए। बानी PTI ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी, अपने मुखालिफिन को चोर कहा, अब इनकी हकीकत आया हो गई। शर्जील मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI का कॉर्पोरेट क्रिमिनल है। एक शख्स ईमानदारी का लबादा ओढ़कर अवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। बानी और इसके हवारियों ने मुखालिफिन के खिलाफ मनपसंद फैसले किए। आज के फैसले से साबित हो गया बानी किस हद तक बदनीयत शख्स थे। उनकी नज़र में बुशरा बीबी सियासत में जो कर रही थी वो जायज़ था। बानी PTI को अदालत से आज 14 साल की सजा हुई। बानी PTI को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला।